हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म की। मैंने हेडिंग लिख दिया है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, या दूसरे शब्दों में लिखें हिंदी में तो लिख सकते हैं सहसंयोजी यौगिकों में समावयवता। सबसे पहली बात हमको समझना पड़ेगा कि आइसोमेरिज्म का क्या मीनिंग होता है ना। आइसोमेरिज्म शब्द को पहले समझ लें, फिर उसके बाद उसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में अप्लाई करेंगे, है ना। आइसोमेरिज्म वर्ड तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में सही है, नॉर्मल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी सही है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में भी सही है। तो ये आइसोमेरिज्म जो शब्द है, समावयवता शब्द है, उसको पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब किया जाए। देखिए, समावयवता का मतलब क्या है। अगर मैं उसके नाम को तोड़ तोड़ के बोलूँ संधि विच्छेद करते हुए, तो सम और अव्यय, दो अव्यय जो एक जैसे दिखते हैं, है ना। आइसो मीन्स इक्वल, मर मीन्स पार्ट, दो ऐसे पार्ट जो एक जैसे इक्वल दिखते हैं। यहाँ पर पार्ट में कौन है? पार्ट में दो यौगिक हैं, दो कंपाउंड हैं। आइसोमेरिज्म में याद रखना, ये केवल ना एक स्टैटिस्टिकल स्टडी है। स्टैटिस्टिकल इन द सेंस थोड़ा सा अलग टर्म हो गया हालांकि, लेकिन स्टैटिस्टिकल का मतलब होता है जैसे हम लोग कई चीज़ों को कंपेयर करते हैं ना एक साथ ला के, बिल्कुल वैसे ही ये समझो कंपेरेटिव स्टडी है। दो कंपाउंड को आइसोमर की स्टडी करना, बिल्कुल जो नेचर में एग्जिस्टेड है कंपाउंड, उनमें से सिमिलर कंपाउंड को आप आपस में कंपेयर करते हुए बात करना कि इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसमें ये डिफरेंस, ऐसा। तो उसमें से कुछ कैटेगरी को आइसोमेरिज्म में स्टडी करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ वापस समझे। नेचर में दो कंपाउंड ऐसे हैं जिनका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और बाकी कुछ अन्य चीज़ें डिफरेंट है। क्या बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन अन्य चीज़ डिफरेंट है, तो उनको हम आइसोमर बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना, आइसोमर के डेफिनेशन में आप देखना दो या दो से अधिक ये शब्द यूज़ होता है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपैरेटिव स्टडी है। टू आर मोर देन टू, हमेशा दो की कंपैरिजन ही होगा, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है। जैसे देखें, मैं यहाँ पर बात करता हूँ आइसोमेरिज्म में। आइसोमेरिज्म इज, ऐसे लिख सकता हूँ। अब पहले तो आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमर क्या है उसको समझ। टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, है ना, ऑप्टिकल बिहेवियर एटसेट्रा, ऑप्टिकल बिहेवियर या बिहेव एटसेट्रा। देन दे आर, बस इतना लिख दो, दे आर टर्म्ड एज, या सेड टू बी, दे आर सेड टू बी आइसोमर ऑफ ईच अदर, आइसोमर ऑफ ईच अदर। ये एक सिंपल डेफिनेशन मैंने लिखा है, हिंदी भी लिख सकता हूँ इसको। कैसे भाई? कि दो यौगिक, दो से अधिक भी हो सकता है लेकिन मिनिमम तो दो चाहिए, जिनका ये जैसा भी, जिनके अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र जिसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं, समान हो, परंतु संरचना, ज्यामिति या प्रकाशीय व्यवहार, ज्यामिति या प्रकाशीय व्यवहार भिन्न हो, प्रकाशीय व्यवहार भिन्न हो, समावयवता कहलाता है। आगे लिख लेना, इतना काफ़ी है। तो समावयवता का एक डेफिनेशन समझ में आ रहा है कि मैं क्या लिखा हूँ, हमेशा याद रखें। दो यौगिक, ऐसा नहीं कि वो यौगिक हम तुरंत बना रहे हैं, ऐसा नहीं, पहले से बना नेचर में है, बस उनकी सिमिलरिटी को किसी ने केयर नहीं किया था, और किसी ने उसको केयर किया कि अरे ये दोनों फार्मूला सेम है, तो इनमें क्या डिफरेंस है। सही, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन ये दोनों अलग टेस्ट दे रहा है, अलग रंग दे रहा है, अलग कलर है, अलग रंग है, क्या करें। तो इनको एक स्टडी करने का एक ब्रांच बना दिया गया, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि हम ये लेना चाह रहे थे, ये कंपाउंड मिल गया, ये कंपाउंड जिससे हमारा वो काम सफल नहीं हुआ जो हम चाह रहे थे।
तो ऐसे में हमको उस कंपाउंड के दोनों रूपों को पहचानने की ज़रूरत पड़ी कि जिनका कुछ क्वालिटी सेम है लेकिन बहुत सारे क्वालिटी डिफरेंट भी है। तो आइसोमरिज्म उसी ब्रांच का नाम है जिसमें हम इन सब की बातें करते हैं। सीधा सा बोले कि स्टडी ऑफ आइसोमर इज आइसोमरिज्म। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, स्टडी ऑफ आइसोमरिज्म। स्टडी ऑफ आइसोमर ऐसे लिखूँ, आइसोमर्स ये क्या है, आइसोमेरिज्म। जो आइसोमेरिज्म होता है ना, आइसोमेरिज्म एक एडजेक्टिव प्रॉपर्टी है, विशेषण है, और ये क्या है, आइसोमर एक नाम है। तो यहाँ बोल दे दिया, मैं बोलता हूँ समावयता का अध्ययन, समावयी का अध्ययन क्या कहलाता है, समावयता। ये लीजिए, है ना, काफ़ी इतना डेफिनेशन। लेकिन जब हम इसके टाइप में आते हैं तो टाइप में वैरायटी है भाई, है ना। कैसे, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर, मैं आइसोमर बोलूँ, अब आइसोमरिज्म या आइसोमर ऐसे बोल दूँ तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आइसोमर बोलते बोलते आइसोमरिज्म भी बोल दिया तो भी घबराना नहीं कि अब डेफिनेशन तो क्लियर कर दी है। आइसोमरिज्म मतलब इस घटना का नाम और आइसोमर मतलब एक कंपाउंड का एग्जाम्पल। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर बस बोल दो तो भी सही है। आइसोमरिज्म शब्द जानते हैं, उसको आगे बढ़ा देंगे, उसी को क्वालिटी बना देंगे, आइसोमरिज्म हो जाएगा, है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर। और यहाँ लिख देता हूँ स्टीरियो आइसोमरिज्म। ज़्यादा फोकस वैसे स्टीरियो आइसोमरिज्म पर करना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। स्ट्रक्चर को केवल नाम डेफिनेशन दे के जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। अच्छा, इसमें बहुत सारे नाम आएंगे, अभी इसको नाम को यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ। हाँ, स्टीरियो में दो मुख्य टाइप हमको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में पढ़ना होता है, एक ज्योमेट्रिकल और दूसरा का नाम है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हिंदी में लिख दिया जाए नाम, इसको बोलते हैं संरचनात्मक समावयता। ये है ज्योमेट्रिकल, इसको बोलते हैं ज्यामितीय समावयता। ज्यामितीय समावयता इसको बोलते हैं प्रकाशीय, हिंदी नाम भी लिख दिया वही बाकायदा, प्रकाशीय समावयता। अब इनमें क्या डिफरेंसेस हैं आएगा थोड़ी देर बाद, पहले तो कम से कम इंट्रोडक्शन आ जाए, फिर हम स्ट्रक्चर के बाद थोड़ा जल्दी कर लेंगे, फिर इसको थोड़ा सा डिटेल में ले जाएंगे। खासकर हमको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में इस हिस्से को अच्छे डिटेल में लेना है, यही मुख्य सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, चलो पहले नोट करो इसको, फिर देखते हैं आगे। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में एकदम डेफिनेशन नहीं भी रिपीट करूँगा तो भी आप समझ जाइएगा क्या होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम, ये तो सबके लिए सही है ना, ये जो डेफिनेशन का पार्ट है वो सबके लिए कॉमन है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया सेम बट स्ट्रक्चर होगा डिफरेंट, बस यहीं तक रुक जाना है ना। स्ट्रक्चर के बाद जाते हैं ज्योमेट्री, फिर ऑप्टिकल में ऐसा, तो ज्योमेट्री का ऑप्टिकल एक बार ऑप्शन में हो सकता है लेकिन स्ट्रक्चर पहले आता है। तो पहले क्या बोल रहा हूँ, यहीं रुक जाना है, ज्योमेट्री और ऑप्टिकल का नंबर ही नहीं आने देना है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ वापस, दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है वो भी डिफरेंट हो सकता है। स्ट्रक्चर कई तरह से डिफरेंट हो सकता है, किसी में ग्रुप ही डिफरेंट हो गया, किसी में एटम डिफरेंट हो गया, किसी में बॉन्डिंग का साइड डिफरेंट हो गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब स्ट्रक्चर को डिफाइन कई तरह से कर सकते हैं, तो उसी तरीकों के आधार पर ना स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म भी कई प्रकार के होंगे। तो मैं यहाँ पर क्या शॉर्ट में लिख सकता हूँ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, आइसोमर बस को डिफाइन कर रहा हूँ, आइसोमेरिज्म को ऑटोमेटिकली कर लेंगे आप लोग। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, एंड डिफरेंट क्या होगा, स्ट्रक्चर, तो डिफरेंट होगा स्ट्रक्चर। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग, ऐसे दो कंपाउंड को आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ये इसका शॉर्ट में डेफिनेशन लिख दिया हूँ, आप अब शब्दों में कर लेना। हिंदी वाले भी कर सकते हैं, अणुसूत्र समान और क्या जो स्ट्रक्चर संरचना है भिन्न। अब संरचना किस तरह से भिन्न हो सकता है, उसी के आधार पर कई प्रकार के होंगे। तो इसका जो टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, वो कई तरह के नाम लेके सामने आता है। जैसे पहला लिखता हूँ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन पहले नाम लिख दूँ क्या सबको, चलो नाम लिख देते हैं। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनीकरण, आयनीकरण समावयता। फिर उसके बाद दूसरा हाइड्रेट, हाइड्रेट
है ना। हाइड्रेट को हिंदी भी ऐसे ही लिखना, हाइड्रेट ही लिखना, क्योंकि इंग्लिश हिंदी शब्द ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, उससे अच्छा हाइड्रेट, जल योजित ऐसा बोल सकते हैं, हाइड्रेट जो भी है। तीसरा ले रहा हूँ क्या, लिंकेज, बंध समावयता। लिंकेज इसको बोलते हैं बंध समावयता। लिंकेज के बाद लिगेन, जिसमें लिगेन ही भिन्न हो जाए, लिगेन, इसको बोलते हैं लिगेन समावयता। ठीक है। और क्या बच गया भाई, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक कोऑर्डिनेशन पोजीशन बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, ये भी एक पार्ट है ना। उपसह संयोजन स्थिति समावयता, उपसह संयोजन स्थिति समावयता। ठीक है भाई, उपसह संयोजन स्थिति, उपसह संयोजन स्थिति समावयता। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन पोजीशन बोल दो, है ना। और कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन भी होता है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। एक छठा टाइप और बनाता हूँ, इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन। हालांकि ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन केवल कोऑर्डिनेशन ना, इसमें कोऑर्डिनेशन और कुछ शब्द मत जोड़ना। कोऑर्डिनेशन यहाँ पर उपसह संयोजन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमरिज्म बोल सकते हो, उपसह संयोजन मंडल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कर दें इंग्लिश में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके अलावा भी एक और होता है, और हालांकि वो एकदम डिफरेंट होता है, मैं आखिर में लिख दिया हूँ, चाहो तो आप उसी एरो में कंटिन्यू कर लेना। एक होता है कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। हालांकि देखा जाए ना तो असलियत में ये आइसोमर नहीं है, पर फिर भी इसके जैसा ही आसपास है, इसको पढ़ लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन नाम का भी एक शब्द आएगा, पॉलीमराइजेशन। बहुलीकरण, उपसह संयोजन बहुलीकरण समावयता, उपसह संयोजी बहुलीकरण, बहुलीकरण समावयी या समावयता। ये लो मैं पूरा लिख दिया हूँ, समावयता। तो इस 7 प्रकार टोटल हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 वाला मैं पहले ही बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक आइसोमरिज्म के टाइप में नहीं आता ये, पर फिर भी बात कर लेंगे हल्के से। एक एग्जांपल, एक डेफिनेशन ही तो देना है। तो मैं क्या करूँगा, फटाफट सबका नाम लिखते जाऊँगा, डेफिनेशन एग्जांपल, डेफिनेशन एग्जांपल। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे कि शब्दों में लिख रहा हूँ फिर आप लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करूँगा मैं। शॉर्ट में बताते जाऊँगा और आप लोग लिखते जाना, ठीक है। चलिए पहले तो टाइप को लिख दो, ज़्यादा अच्छा है, फिर हम आयनाइजेशन आइसोमरिज्म में आएंगे। चलिए शुरुआत यहीं से कर देता हूँ। पहला किसके अंदर में, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर में पहला आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, हिंदी में आयनीकरण, हिंदी नाम लिखा है दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म को मैं ऐसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल ले रहा हूँ, जरा देखेंगे। CO H2O होल 5, एक लिगेंड ले लेता हूँ Cl, ठीक है। और ये हो गया एक कॉम्प्लेक्स। अब इसमें बाहर में कोई सपोज करो कोई आयन है, जैसे मैं लिख देता हूँ ब्रोमीन 2 है, 2 ब्रोमीन आयन है, कभी कभी सल्फेट वगैरह भी ले लेते हैं। अब इसका जो आइसोमर पेयर है उसको देखिए आप, एक और का कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ जो इसके जैसा ही फॉर्मूला रखता है, H2O होल 5, लेकिन Br है और बाहर में Br और Cl एक साथ, ऐसा है। इन दोनों कॉम्प्लेक्स को गौर से देखिए। मैं अगर इसको आयनाइज कराता हूँ तो इसका जो आयनाइजेशन ऐसे होगा, H2O होल 5 Cl और प्लस, यहाँ 2 प्लस आएगा और यहाँ पर ट्वाइस Br माइनस आएगा। लेकिन अगर इसको आयनाइज कराता हूँ तो देखिए क्या होगा, CO H2O होल 5 Br, यहाँ 2 प्लस और यहाँ पर Br माइनस और यहाँ पर Cl माइनस अगेन, ये ऐसा दिखेगा। मेन बेसिकली मैं देखूँ तो इनका आयनाइजेशन ही डिफरेंट है, इनका आयनाइजेशन डिफरेंट है, मतलब दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनका आयनाइजेशन पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है, कि ये जो आयन है वो भी डिफरेंट है, ये जो आयन है वो भी डिफरेंट है, ठीक है ना। और दोनों आयनिक पार्ट है इसलिए डिफरेंट होना तय भी है। अगर ये वाटर वगैरह रहता है तो हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि आयन कोई नया बन रहा है या आयन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ तो है ना भाई, डिफरेंट एकदम फिक्स है कि ऐसा है कि 2 कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट आयन
आयनाइजेशन पैटर्न डिफरेंट हो, ऐसा भी लिख सकते हो। कभी कभी ऐसा लिख देते हैं जिसमें जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड की स्थिति अलग अलग हो, ऐसे भी लिख देते हैं कि किसी में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, किसी में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। अब इसको आप डिटेल कैसे भी तरह से समझा सकते हैं। शॉर्ट में बोलूँ तो आयनाइजेशन डिफरेंट, ठीक है, आयनन डिफरेंट, आयनन भिन्न हो, बस काफ़ी है। नोट करें इसको पहले। देखिए हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है, इसको भी पहले एग्जाम्पल लगाऊंगा तो सीधा दिमाग में घुसेगा, ठीक है। जरा देखिए कैसे, एक एग्जाम्पल मैं ऐसा लगाता हूँ, COH2O और H2O ले लेता हूँ सपोज 6, चलो H2O हमने 6 ले लिया, बाहर में थ्राइस Cl है। अब एक दूसरा इसका जो आइसोमेरिक पेयर है जो इस कैटेगरी में आता है उसका एग्जाम्पल देखें तो कुछ समझ में आएगा। H2O होल यहाँ से 5, ओके, एक Cl हमने यहाँ रखा और 2 Cl अभी बाहर है और जो वाटर निकला उसको बाहर रख दिया अपन। इस कंपाउंड को देखिए, देखा जाए तो ऐसा लग रहा है ये भी एक प्रकार का आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, लेकिन इसको अलग कैटेगरी बनाने का कारण है वाटर का न्यूट्रल होना। वाटर भी आयनिक होता ना तो आयनिक से आयनिक एक्सचेंज बहुत अच्छा लगता, लेकिन वाटर न्यूट्रल होने के कारण नेचर थोड़ा बदल जाता है, इसलिए इसको उस कैटेगरी में रख के एक नया कैटेगरी बना दिया गया है। हालांकि देखा जाए तो लिगेंड वाइज सेम है, लिगेंड का जो मूवमेंट दिखाई दे रहा है ना उसके हिसाब से सेम है, और बाकायदा वाटर लिगेंड ही इधर उधर हो रहा है, मतलब वाटर बाहर जाएगा तो एक तो अंदर आना तय है, लेकिन मूवमेंट ऑफ वाटर देखिए, वाटर बाहर गया है तब ये दिख रहा है हमको। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट वाटर की कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर स्थिति डिफरेंट हो, है ना, संख्या डिफरेंट हो, ठीक है, संख्या, स्थिति ना बोल के संख्या बोलूँगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, स्फीयर के अंदर बाहर जो संख्या है वो डिफरेंट हो, केवल किसका, वाटर का, तो उसको हम लोग हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं। ये एक प्रकार का आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के जैसा ही है, ये भी बोल सकते हो आप। तो ये हो गया एग्जांपल, और मैं जो बोला वो डेफिनेशन खुद ही लिखेंगे अब इसको, है ना। तीसरा आते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, जिसको हम बंध समवायता बोले थे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज खास कंपाउंड द्वारा दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। वो खास कंपाउंड ऐसा है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें खासकर एम्बिडेंट लिगेंड हो, ऐसे कंपाउंड जिनमें खासकर एम्बिडेंट लिगेंड हो, उनमें ये लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है। क्या बोल रहा हूँ, ऐसे कंपाउंड जिनमें खासकर एम्बिडेंट लिगेंड हो, ऐसे कंपाउंड में लिंकेज आइसोमेरिज्म मिलता है। लिंकेज आइसोमेरिज्म किससे मिलेगा, ऐसे कंपाउंड जिनमें एम्बिडेंट लिगेंड हो। तो ये तो एक खास क्वालिटी हो गया। मैं यहाँ लिख सकता हूँ सोन बाय कंपाउंड हैविंग या कॉम्प्लेक्स हैविंग एम्बिडेंट लिगेंड, हैविंग एम्बिडेंट। ये एम्बिडेंट लिगेंड का क्या मतलब है, जिसको हिंदी में बोलते हैं उभय दंती लिगेंड। तो हिंदी में क्या लिख सकते हैं कि उन यौगिकों द्वारा दर्शाया जाता है जिनमें उभयदंती लिगेंड हो, कम से कम एक तो उभयदंती लिगेंड जरूर हो। क्या मतलब इसमें ना बंध ही अलग होगा। जैसे मैं चलो एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो मैं एकदम पूरा फुल कंपाउंड नहीं लिख रहा हूँ, छोटे मेटल और लिगेंड का बॉन्ड लिख रहा हूँ। मान लो ये ऐसा है, ये लीजिए, बाकायदा ऐसा लिखा, एक बार इसको ऐसा लिखा, फॉर्मूला सेम रखूँगा, ON डबल बॉन्ड O। देखिए दोनों में कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा हो, काफ़ी स्ट्रक्चर वाइज तो काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर केवल मेजर डिफरेंस अगर बोलूँ तो ये देखिए। और भी दिखा सकता हूँ, जैसे मेटल, और क्या दिया जाए CN, इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, CN, और एक जगह मेटल NC, इस तरह से देखिए। ये आप ध्यान जानते हैं बहुत अच्छे से, ये क्या कौन सा लिगेंड है, नाइट्रो लिगेंड है। लिगेंड बस का नाम लिख रहा हूँ, नाइट्रो। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो, और ये नाइट्राइटो। इसको क्या बोलते हैं, साइनो, और इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनो। तो यहाँ से पता चल रहा है कि लिगेंड का बॉन्डिंग बदल गया, बॉन्ड बदल गया, बंध बदल गया, कि पहले वो नाइट्रोजन से जुड़ा था, इसके जो आइसोमेरिक पार्ट है उसमें वो किससे जुड़ा है, आइसोमेरिक बोलता हूँ, हाँ आइसोमेरिक बोल सकते हो। आइसोमेरिक जो पार्ट है उसमें वो ऑक्सीजन से जुड़ा है।
यहाँ कार्बन से जुड़ा है, यहाँ नाइट्रोजन से जुड़ा है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें ये होते हैं उसको हम लोग, या ऐसे जो दो कंपाउंड के पेयर है उनको हम लिंकेज आइसोमरिज्म बोल देते हैं। अब चाहो तो एक आध एग्जांपल लगा के दिखा दो, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोबाल्ट H2O5 NO2, है ना, बाहर में सल्फेट रख लो इस तरह से, ठीक है ना भाई। ठीक है। और इसका जो पेयर है ऐसा बना दूँ, उसमें क्या लिखूँ, कोबाल्ट H2O5 ONO और बाहर में सल्फेट। इस तरह से कोई भी एक एग्जांपल लगा के दिखा सकते हैं आप। क्लियर। तो ये दोनों क्या हो गया, अब एक दूसरे का लिंकेज आइसोमरिज्म हुआ। कैसे, यहाँ पर नाइट्रो है और यहाँ पर क्या है, नाइट्राइटो है। तो ये हो गया 3। और बढ़ते हैं आगे, नोट करें। देखिए लिगेंड आइसोमरिज्म में, लिगेंड ही आइसोमरिज्म शो करेगा, मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो लिगेंड के अंदर आइसोमरिज्म शो दिखेगा का फिनोमेना दिखेगा, और ओवरऑल पूरा कॉम्प्लेक्स में भी दिखेगा। कैसे, जैसे एक देखिए एग्जांपल से लगाता हूँ। सपोज करो यहाँ पर स्ट्रक्चर किसका डिफरेंट हो, दो कॉम्प्लेक्स जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर ऑफ लिगेंड डिफरेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, मैं एक लिगेंड लेता हूँ NH2 बाइडेंटेड लिगेंड है, और ऐसे, और यहाँ पर मिथाइल है, ये ऐसा। लेकिन इसके जो आइसोमेरिक पेयर है ना, या आइसोमेरिक पार्ट है या पार्टनर्स हैं, उस पार्टनर में देखें कैसे NH हो गया, एक हाइड्रोजन कम, और ये अपनी जगह है। यहाँ से मिथाइल अब यहाँ मैं शो कर दिया। अब बताइए, ये हो गया ना डिफरेंट। क्यों डिफरेंस आया है इसमें, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड में लिगेंड ही डिफरेंट, लिगेंड में ही आइसोमरिज्म शो हो गया, लेकिन लिगेंड का फॉर्मूला सेम है, तो कंपाउंड का भी फॉर्मूला सेम है। तो लिगेंड के स्ट्रक्चरल डिफरेंस के कारण कंपाउंड में भी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म डेवलप हुआ, तो इसको बोल देते हैं लिगेंड आइसोमरिज्म। हालांकि ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, पर लिगेंड के ही स्ट्रक्चर के डिफरेंट के कारण हुआ, तो यहाँ पर लिगेंड शब्द बोल दिया गया इसके लिए और कोई कॉम्प्लेक्स नहीं लगा रहा हूँ, काफ़ी है। फिर उसके बाद देखें, नेक्स्ट लिखे थे अपन कोऑर्डिनेशन पोजीशन, उप सहसंयोजन मंडल में स्थिति, ऐसा बोलिए, इस उप सहसंयोजी स्थिति, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। देखो इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये हमेशा याद रखना एक बड़े कॉम्प्लेक्स में होता है, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, है ना। इन कहाँ, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। ये ब्रिजिंग का मतलब समझते हैं ना, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स हिंदी वालों के लिए सेतु संकुल बोलते हैं, वही है सेतु संकुल। ऐसे कॉम्प्लेक्स में होता है, सेतु संकुल कॉम्प्लेक्स में होता है ये। अब सेतु संकुल कॉम्प्लेक्स में कैसे, उसकी बात हमको करना है, जरा ध्यान देंगे। मैं एक कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ, उस कॉम्प्लेक्स में देखें अमोनिया है, 4 कोबाल्ट है, ब्रिजिंग लिगेंड है, 2 ब्रिजिंग लिगेंड है वो, है ना। दोनों चलो OH हाइड्रोक्सी लिगेंड है, हमने ये कर दिया, अगेन कोबाल्ट। और यहाँ पर लिखा हूँ, यहाँ पर 4 क्लोरीन, सपोज करो ये है। अब इसका जो आइसोमेरिक पार्टनर है ना, उसका स्ट्रक्चर फिर से लिख रहा हूँ, आप देखें कैसे बनेगा। हियर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्लोरीन 2 कर दिया, अमोनिया 2 कर दिया, 2 2 4 हुए, कोबाल्ट OH, ब्रिजिंग को चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए कोबाल्ट, यहाँ से अमोनिया इंट्रोड्यूस हो गया, NH3 ट्वाइस, Cl ट्वाइस, ये लीजिए। अब जो ऊपर में चार्ज है वो भी, कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज है वो चार्ज सेम रहेगा। अब देखिए इस दोनों कॉम्प्लेक्स को देखिए, यहाँ याद रखना है कि ये आइसोमरिज्म स्पेशली ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स में ही मिलता है, दूसरे में नहीं मिल पाएगा। अब क्या अंतर है दोनों में, देखिए जब ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स में लिगेंड की पोजीशन अलग अलग मेटल में अलग अलग हो, तो फिर उसको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। देखिए यहाँ पर एक कोबाल्ट पे 4 अमोनिया था, यहाँ पर एक कोबाल्ट पे उसी में 2 अमोनिया 2 क्लोरीन हो गया, यहाँ 4 क्लोरीन था, यहाँ 2 अमोनिया 2 क्लोरीन हो गया। तो क्या बोलेंगे डेफिनेशन, कि जब एक कॉम्प्लेक्स में ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स हम खासकर पोजीशन ऑफ लिगेंड डिफरेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं दिस। कर लेंगे अब, चलिए अब ये हो गया कितने तक, 5 हो गया है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो आइसोमरिज्म है, उस आइसोमरिज्म में मैं सीधा एग्जांपल लगाऊंगा, उसके बाद ही डेफिनेशन निकालेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, जरा ध्यान देंगे, मैं यहाँ से किनारे से लिखना शुरू करता हूँ।
एक कॉम्प्लेक्स लेता हूँ, ये किस तरह के कॉम्प्लेक्स, एक स्पेशल काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स में ये भी मिलता है, तो किस तरह का कॉम्प्लेक्स है उसको शब्दों में न लिख के मैं एग्जाम्पल से ज़्यादा दिखाऊंगा, क्योंकि शब्दों में बोल पाना थोड़ा अजीब है। यहाँ समझिए, ये हो गया क्रोमियम ये, और इसका 3+ यहाँ पर चार्ज है। ओके, अब दूसरा इसको शो नहीं कर रहा हूँ यहाँ, एक दूसरा पेयर और है। सपोज करो इसमें कोई मेटल ले लेता हूँ कोबाल्ट, और यहाँ पर साइनाइड है 6, ये लीजिए। हाँ, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, ये 3 और ये 3। ठीक, करना क्या है, इस ये दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स नहीं, दोनों एक ही कॉम्प्लेक्स है। यहाँ कोई काउंटर आयन नहीं होता है। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स भी होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जिसमें कोई काउंटर आयन नहीं होते। कहने का मतलब काउंटर आयन के बिना, यही खुद काउंटर आयन है, खुद वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, या काउंटर आयन नहीं है सब लोग ज़्यादा अच्छा होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो कैटेगरी जिसमें काउंटर आयन ना हो, जिसमें दोनों पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, उस कैटेगरी में ये, उस एग्जांपल में इस तरह का आइसोमेरिज्म मिलता है। कैसे है ये आइसोमेरिज्म, जरा देखिए। ये हो गया पहला कॉम्प्लेक्स, इसका जो दूसरा आइसोमेरिक पार्ट है वो देखिए कैसे कर रहा हूँ। क्रोमियम NH3, अब यहाँ पर 6 की जगह 5 कर दिया और एक ले लिया CN लिगेंड। ठीक है, अब अभी भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही रहेगा, उसमें चेंजेस कुछ नहीं करेंगे, है ना। यहाँ देखिए कोबाल्ट और ये CN, और ये 6 की जगह 5 और एक कर दिया अमोनिया। इस तरह से ये हो गया एक पेयर। ऐसे पेयर चलते जाएगा। ऐसा मैं और भी बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ भाई, क्रोमियम अमोनिया कर दिया जाए 5 की जगह 4, और CN को 1 बढ़ा दिया जाए, इनको कर दिए 2। फिर उसी तरह यहाँ पर आ जाइए, कोबाल्ट CN को यहाँ पर 5 की जगह हमने कर दिया 4, और अमोनिया को कर दिया 2। इस तरह से, और ऐसा हम लोग बढ़ाते गए। तो इस सिचुएशन में क्या क्रिएट होगा, देखिए कि Cr, है ना, और NH3 और फिर क्या भाई देखें होल 4 और CN होल 4 की जगह थ्राइस कर देता हूँ, CN होल थ्राइस हो जाएगा। अच्छा, दूसरा पार्ट की जगह कम हो रहा है, ये लीजिए। हाँ, ऐसा आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या है, ये जो आइसोमरिज्म है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ आइसोमरिज्म जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड ही बदला हुआ दिखाई दे। तो ऐसे अब इसको शब्दों में आप लोग जमा के लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं भाई, मैं एक बार हल्का बोल दे रहता हूँ जरूर, कि यह आइसोमेरिज्म उन्हीं यौगिक में मिलता है जिसमें कोई काउंटर आयन नहीं होते, दोनों भाग कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है ना। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख दिया हूँ, बोल दिया हूँ। अब उसमें इस आइसोमेरिज्म में दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड की जो नंबर टाइप है वो एक्सचेंज दिखता है, मतलब ऐसा लगता है कि एक से दूसरे में चला गया, बट गया नहीं है, ये अलग अलग कंपाउंड है ये, है ना। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं, इस प्रकार का आइसोमेरिज्म में दोनों स्फीयर के अंदर लिगेंड भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, लिगेंड की स्थिति भिन्न भिन्न, नंबर भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन लिगेंड के नंबर भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, सेम एक टाइप के लिगेंड का नंबर। ओके, तो ये आप खुद लिखेंगे। चलिए, एक लास्ट जिसको बोल रहे थे, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन, उपसहसंयोजी बहुलीकरण समवायता, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, उपसहसंयोजी बहुलीकरण समवायता। ठीक है, उपसहसंयोजन बहुलीकरण समवायता, ये इस टाइप की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर होता क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल ही देख लें फिर खत्म हो जाएगा ये। मैं एक जनरल एग्जाम्पल बना रहा हूँ, जैसे NH3 होल ट्वाइस Cl2 होल ट्वाइस, एक कंपाउंड ये है, एक दूसरा कंपाउंड NH3 होल ट्वाइस Cl2 ऐसा है, और यहाँ होल ट्वाइस कर दिया, मतलब यहाँ ट्वाइस कर दिया। तो देखो यहाँ पर 1 है जबकि यहाँ ट्वाइस कर दिया। तो इन दोनों का जो क्या सेम है, यहाँ तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें इम्पिरिकल फार्मूला सेम हो, जिसको बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र, मतलब ये जो देखो ब्रैकेट के बाहर नंबर और डिफरेंट लेकिन अंदर का फार्मूला सेम है, इसको बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र, इम्पिरिकल फार्मूला सेम हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। तो वो कंपाउंड जिनमें इम्पिरिकल फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लेकिन इम्पिरिकल फार्मूला सेम हो। इम्पिरिकल फार्मूला हिंदी में क्या, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती मतलब ये जो
जो फॉर्मूला में जितने भी तत्व, जितने भी ग्रुप होते हैं ना, उनका संख्या सेम है। मतलब उनका जो सरल सूत्र जो होता है, सबसे सरल सूत्र वो सेम होता है, उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो वापस बोलता हूँ कि यह वह प्रकार, इस प्रकार का आइसोमेरिज्म में दोनों यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र समान होता है, जबकि अणुसूत्र अलग होता है ना, इस प्रकार का आइसोमेरिज्म में। अब ये ऐसा फील होता है जैसे एक सामान्य सूत्र का बहुलीकरण हो रहा है। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म द एम्पिरिकल फॉर्मूलास ऑफ बोथ कंपाउंड आर सेम, which looks like polymerization, है ना, या appears to be polymerized, जैसे आप पॉलीमराइज हो रहा है, जैसा भी आप समझे, ये यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यहाँ पर होता है समाप्त। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाद हम चलेंगे किसमें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर बाद में बात करेंगे किसमें, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में।